शांति निकेतन हत्याकांड। क्या हुआ था उस रात? क्या आपने कभी सोचा है कि एक सुदूर शांतिपूर्ण जगह जहां लोग कला, साहित्य और प्रकृति से जुड़े रहते हैं, अचानक एक भयावह हत्या का केंद्र बन जाए? ऐसा क्या हुआ उस रात जिसने शांति निकेतन जैसे स्थान को हिलाकर रख दिया? क्या वो रात केवल एक हादसा थी या इसके पीछे कोई गहरी साजिश छुपी थी? आइए जानते हैं शांति निकेतन हत्याकांड की उस रात की सच्चाई जो आज भी रहस्यमयी है। शांति निकेतन का परिचय। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल का एक छोटा सा कस्बा जिसे विश्व भारती विश्वविद्यालय के लिए जाना जाता है। रवींद्रनाथ टैगोर ने इस जगह की नींव रखी थी ताकि लोग कला, साहित्य और संस्कृति से जुड़ सकें। यहाँ का वातावरण सदैव शांतिपूर्ण और रचनात्मकता से भरा रहता है, लेकिन साल 2010 में एक रात ने इस शांति को तहस-नहस कर दिया। एक ऐसी जगह जहाँ शांति और शिक्षा की बातें होती हैं, वहाँ आखिर एक खौफनाक हत्या कैसे हो सकती है? कौन था वो व्यक्ति जिसने ये खतरनाक कदम उठाया? हत्या की रात का दृश्य। वो 15 जुलाई 2010 की रात थी। शांति निकेतन के एक पुराने भवन में कुछ छात्र और शिक्षक अपने कामों में लगे हुए थे। रात करीब 11 बजे अचानक एक चीख सुनाई दी। लोग दौड़कर उस जगह पहुंचे जहां से चीख आई थी। वहां का दृश्य भयावह था। एक युवा छात्रा का खून से लथपथ शव पड़ा था। उसकी पहचान स्वाति घोष के रूप में हुई, जो विश्वविद्यालय की छात्रा थी। उस रात क्या हुआ था? वहां कौन कौन मौजूद था और वो चीख क्यों सुनाई दी? क्या ये एक अचानक हुआ हादसा था या फिर किसी ने इसे पहले से प्लान किया था? कौन था वो जिसने स्वाति की हत्या की और क्या वजह थी इसके पीछे? स्वाति घोष का जीवन और उसके रिश्ते। स्वाति घोष एक होनहार छात्रा थी जिसे अपने पढ़ाई और कला से बेहद लगाव था। वो एक समर्पित और शांत स्वभाव की लड़की थी, लेकिन उसके कुछ निजी संबंध ऐसे थे जो चर्चा का विषय बन गए थे। उसके दोस्तों और सहपाठियों के बीच एक नाम बार बार लिया जा रहा था, आनंद, जो उसका करीबी मित्र था। क्या आनंद और स्वाति के बीच कुछ ऐसा था जिसे कोई और नहीं जानता था? क्या स्वाति की हत्या में आनंद का हाथ था? क्या ये एक व्यक्तिगत दुश्मनी थी या फिर कोई और इसके पीछे था? पुलिस की जांच और संदिग्धों की खोज। हत्या के तुरंत बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। पहले तो यह एक सामान्य हत्या लग रही थी, लेकिन जब पुलिस ने स्वाति के दोस्तों और सहपाठियों से पूछताछ की तो नए तथ्य सामने आए। आनंद और स्वाति के बीच पिछले कुछ दिनों से झगड़े हो रहे थे। कुछ लोगों ने बताया कि दोनों के बीच तनाव था। आनंद पुलिस की रडार पर आ चुका था, लेकिन पुलिस के पास ठोस सबूत नहीं थे। क्या आनंद वास्तव में हत्यारा था या फिर पुलिस किसी और दिशा में देख रही थी? वो सबूत क्या थे जो पुलिस के हाथ से बार बार छूट रहे थे? साजिश के नए धागे। जांच के दौरान पुलिस को एक चौंकाने वाली बात का पता चला। स्वाति की हत्या के ठीक पहले किसी ने उसे फोन किया था। वो कॉल एक अनजान नंबर से था और कॉल की अवधि कुछ ही मिनटों की थी। पुलिस ने उस नंबर को ट्रेस किया, लेकिन वो नंबर फर्जी नाम से रजिस्टर्ड था। क्या ये कॉल किसी नई साजिश का संकेत था? उसी दौरान पुलिस को स्वाति के कमरे से कुछ पुराने पत्र मिले, जिनमें किसी के साथ उसकी तीखी बातचीत का जिक्र था। उन पत्रों में ऐसे संकेत थे जो किसी गहरे व्यक्तिगत विवाद की ओर इशारा कर रहे थे। क्या ये फ़ोन कॉल और पत्र उस रात की हत्या के पीछे की कहानी को उजागर कर सकते हैं? क्या कोई तीसरा व्यक्ति इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड था? गवाहों के बयान और विरोधाभास। हत्या के बाद कई गवाह सामने आए जिन्होंने उस रात की घटनाओं के बारे में बताया, लेकिन उनके बयानों में कई विरोधाभास थे। कुछ लोगों का कहना था कि उन्होंने आनंद को स्वाति के कमरे के पास देखा था, जबकि कुछ का दावा था कि वो कहीं और था। गवाहों के बयान पुलिस की जांच को और उलझा रहे थे। एक गवाह ने ये भी दावा किया कि उसने एक और शख्स को वहां देखा था, लेकिन वो पुलिस को उसकी पहचान नहीं बता सका। क्या ये गवाह सच बोल रहे थे या फिर कोई अपनी कहानी छिपाने की कोशिश कर रहा था? वो अनजान शख्स कौन था जिसे गवाह ने देखा था? तकनीकी सबूत और डीएनए रिपोर्ट्स। पुलिस ने हत्या के स्थान से कई तकनीकी सबूत जुटाए, जिनमें स्वाति के कपड़ों पर मिले डीएनए के नमूने भी शामिल थे। डीएनए जांच में ये पता चला कि उस रात वहां और भी लोग मौजूद थे, लेकिन ये लोग कौन थे और उनका इस हत्या से क्या संबंध था? स्वाति के फ़ोन रिकॉर्ड्स और इंटरनेट हिस्ट्री की जांच से पता चला कि वो किसी अनजान व्यक्ति से बातचीत कर रही थी और उसकी कुछ चैट्स ने मामले को और भी उलझा दिया।
क्या इन तकनीकी सबूतों से सच्चाई सामने आ पाएगी? और क्या इन चैट्स से स्वाति की हत्या की गुत्थी सुलझ सकेगी? हत्या का संभावित कारण और असली गुनहगार। जांच के दौरान पुलिस ने कई थ्योरीज पर काम किया। क्या ये हत्या व्यक्तिगत रंजिश का नतीजा थी या फिर इसके पीछे कोई और बड़ा कारण था? आनंद का व्यवहार और उसके बयानों ने पुलिस को शक में डाल दिया था। लेकिन साथ ही स्वाति के निजी जीवन में और भी कई रहस्य छुपे हुए थे। एक और व्यक्ति, जिसने पहले कभी स्वाति के साथ दोस्ती की थी, पुलिस की नज़रों में आ गया। ये व्यक्ति लगातार पुलिस से बचने की कोशिश कर रहा था। क्या ये दोस्त असली गुनहगार था या फिर मामला कुछ और ही था? क्या पुलिस ने सही दिशा में जांच की या फिर कोई और सच्चाई छुपी हुई है? सच्चाई का खुलासा। आखिरकार पुलिस ने हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया। जांच से पता चला कि हत्या एक गहरे व्यक्तिगत विवाद का परिणाम थी, जिसमें स्वाति और उसका एक करीबी मित्र शामिल थे। ये मामला न सिर्फ व्यक्तिगत रिश्तों की जटिलता को उजागर करता है, बल्कि ये भी बताता है कि कभी-कभी सबसे शांतिपूर्ण जगहों में भी खतरनाक रहस्य छिपे होते हैं। क्या हमने इस मामले से कुछ सीखा है? क्या रिश्तों की ये जटिलता हमें सोचने पर मजबूर करती है? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या इस तरह के हत्याकांडों से बचा जा सकता है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए और भी ऐसे रहस्यमयी और दिलचस्प मामले लेकर आते रहेंगे। अगली बार मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।